ये हम देखते हैं। रिलेशन जो है मोस्टली 6 टाइप्स के हैं, ठीक है। रिलेशन जो हमें पढ़ना है वो 6 टाइप्स के हैं। पहले हम उनके टाइप्स को लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। फिर हम एक एक करके इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये 6 टाइप्स हैं तो क्या है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला रिलेशन है जी एम्प्टी और वॉइड। एम्प्टी और वॉइड, इसको नल भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एम्प्टी और वॉइड रिलेशन के नाम से जानते हैं। एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। आफ्टर दिस आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। थर्ड नंबर में आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी। फोर्थ में आता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। फिफ्थ में आता है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। और सिक्स्थ में आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। बेसिकली ये दीज आर द टाइप्स ऑफ रिलेशन, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव जब एक एक कोई को किसी के लिए फुलफिल करेंगे तो यही इक्विवेलेंट रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट में। फर्स्ट रिलेशन हम एक एक करके सबके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। वाइड और एम्प्टी और वाइड रिलेशन, ठीक है। पहला है एग्जांपल एम्प्टी, एम्प्टी और वाइड रिलेशन। एम्प्टी और वाइड रिलेशन, इसके बारे में हम क्या है, एम्प्टी एंड वाइड रिलेशन क्या है कि अ रिलेशन आर इन ए सेट ए, अ रिलेशन आर इन अ सेट, in a set A is called empty relation, is called empty relation if no element of A, if no element of A is related to any element of any element of A, that is R is equal to phi is the subset of A cross A। बात समझ में? A क्रॉस A का कोई भी एलिमेंट फाई हो अगर ऐसे रिलेशन के लिए, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हमें जो रिलेशन दिया गया हो अगर A क्रॉस A इक्वल टू फाई हो तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एंड एम्प्टी रिलेशन और वाइड रिलेशन। एक एग्जांपल से समझेंगे इसे, एज पर एग्जांपल हम समझेंगे। जैसे देखिए अगर A इक्वल टू आपके पास गिवन है 1 2 3, क्या गिवन है 1, 2, 3, एम्प्टी रिलेशन इसे समझते हैं। देखिए एम्प्टी रिलेशन क्या है, रिलेशन इन ए सेट A इज कॉल्ड empty relation, is called empty relation if no element of A is related to of any element of A से कोई रिलेशन नहीं हो, यानी A क्रॉस A का कोई भी सेट R से बिलोंग नहीं करता हो, कोई भी एलिमेंट R से बिलोंग नहीं करता हो, उसको हम बोल देंगे एम्प्टी रिलेशन। जैसे A इज इक्वल टू हमने A लिया, अब हमारे पास बोला जाए रिलेशन गिवन है कि R इज इक्वल टू A, B such that A is the element of A cross A such that A minus B is equal to 5, A minus B is equal to 5।
ऐसा बोल रहा है कि a माइनस बी इक्वल टू 5 होना चाहिए, ऐसा रिलेशन हमें चाहिए, ठीक है, जो a माइनस बी इक्वल टू 5 अगर ऑर्डर पेयर हम बनाएंगे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, अगर देखिए यहाँ पे a क्रॉस a बनाएंगे, a क्रॉस a में हमें क्या एलिमेंट मिलेगा, 1,1 1,2 1,3, ठीक है, 2,1 2,2 2,3, फिर क्या मिलेगा 3,1 3,2 एंड 3,3। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि कोई भी ऐसा ए और बी ऑर्डर पेयर है जिसका माइनस करने पे हमें 5 मिल रहा है, हेलो, कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, यानी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 मिलेगा, 2 माइनस 2 0 मिलेगा, 2 माइनस 3 ये सेटिस्फाइड कर रहा है, 2 माइनस 3 -1 3 का -1 2 3 माइनस 2 -1 +1 एंड 3,3 0, लेकिन 5 किसी में आ नहीं आ रहा। तो ऐसा रिलेशन क्या है, such kind of relation such kind of relation such kind of relation does not exist, does not exist, hence r is equal to 5, r is equal to 5 है, so r is called void और empty relation। हाँ जी, ये बात समझ में आई जी, void और empty relation, ये समझ में आई बात, हेलो, सर हाँ जी बोलिए। -b = 5 का क्या मतलब है सर? एक जो हमें रिलेशन चाहिए, जो हमें रिलेशन चाहिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमें बोल रहा है ना कि हमें वैसा ये ए कामा बी ऑर्डर पेयर तो बनेगा, तो बोल रहा है ए क्रॉस ए का हमें वो रिलेशन चाहिए जो ए माइनस बी इक्वल टू 5 होता है। ऐसा कोई ऑर्डर पेयर बन रहा है जिसमें ए माइनस बी इक्वल टू 5 हो, ये रिलेशन बोल रहा है, और हमें ए की वैल्यू दी गई है, नहीं इसलिए। हाँ जी, आवाज किसे नहीं आ रही है, अनमोल मक्कर आवाज नहीं आ रही है, हेलो, हाँ जी समझ में आई बात, ये एम्प्टी और वॉइड रिलेशन समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज हम कॉल यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है जी। यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, a relation a relation R in set A, R in set A is called universal relation, universal relation if each element of A is related to every element of A, every element of A, ठीक है, that is R इक्वल टू A क्रॉस A, क्या होना चाहिए, R इक्वल टू A क्रॉस A होना चाहिए, या R इक्वल टू R क्रॉस A होना चाहिए, ठीक है। R जो हमारा रिलेशन मिले वो R इक्वल टू A क्रॉस A के बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। R इक्वल टू क्या होना चाहिए, A क्रॉस A, या R इक्वल टू A क्रॉस A होना चाहिए। अगर A क्रॉस A हो रहा है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा जी, उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। बात समझ में आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है जी इसमें? सर रिपीट करना एक बार। ये बोल रहा है कि
A relation R in set A is called a universal relation if each element of A is related to every element of A. ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए से मतलब रिलेटेड हो, समझ में आया सर। यानी हर एलिमेंट जो है वो ए क्रॉस ए से बिलोंग करता हो। बात आई समझ में? मतलब सभी का आंसर सेम हो सर? आंसर सेम नहीं हो, जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे सारे वैसा रिलेशन होना चाहिए जिसके सारे ऑर्डर पेयर उससे ए क्रॉस ए से मिलते हों, उसमें सर हूँ। कोई एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, देखिए a इज इक्वल टू 1,2,3 पिछला लिया था, इसी का हमने a क्रॉस ए लिया। यहाँ पे क्या बनेगा 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3। ठीक है, ऐसा बन गया। अब इसमें बोल रहा है कि हमें जो रिलेशन R है, R एक रिलेशन है, क्या बोल रहा है कि R इज इक्वल टू ए कमा बी सच दैट ए मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। R एक ऐसा रिलेशन है, ए इज इक्वल टू दिस गिवन है कि ए कमा बी ऑर्डर पेयर ए कमा बी सच दैट कि ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए ए माइनस बी सबसे बिलोंग कर रहा है कि नहीं, और वेयर यहाँ पे साथ में ये भी है, ये भी बोला जा रहा है कि A is element of A and B is the element of B। ठीक है, B is the element of B। ठीक है, यानी B is the also element of क्या हो जाएगा A, B is the also element of A। ठीक है, ऐसा है कि A is the element of A और B is the also element of A। तो ऑर्डर पेयर ये देखिए, A मॉड ऑफ A माइनस B की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 1 माइनस वो 0 के बराबर हो रहा है, ये सेटिस्फाइड हो रहा है। पहला देखिए, पहला रिलेशन हमें मिला, सही है ना, ए क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है। या दूसरा देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1 तो प्लस 1 ये भी कर रहा है, 1 माइनस 3 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सही है। 2 माइनस 1 1 ये भी मिल रहा है, 2 माइनस 2 0 मिल रहा है, 2 माइनस 3 1 हमें मिल रहा है, ये वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सेटिस्फाइड कर रहा है। 3 माइनस 1 यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे 2 रखो, तो क्या मिल रहा है 2, सही है। 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 3। ये सारे एलिमेंट्स क्या बोल रहे हैं कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B है यहाँ पे। ठीक है, हेयर यहाँ देखिए, हेयर R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A है, देखिए तो, या R इज इक्वल टू A क्रॉस B है। हेलो अनमोल, अगर सर हम लिख देते ए आर इक्वल्स टू बी क्रॉस बी तो फिर हाँ भी होता? फिर भी होता। अब B की वैल्यू क्या दी रहेगी वो हमें देखना पड़ेगा ना। बी ओके की, सर। हाँ वो बी की वैल्यू क्या दी रहती उस पे देखिए, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन पे डिपेंड करता है कि देखो बी क्रॉस बी अगर हम लेते हैं तो बी की कुछ वैल्यू होगी ना, कुछ एलिमेंट्स होंगे इसमें। ठीक है, उसी के अनुसार बी क्रॉस बी आएगा ना। बात समझ में आई? यस सर। हाँ जी, तो यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं? तो यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आया? ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आया जी। नेक्स्ट, थर्ड, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में समझते हैं कि लेट ए बी अ सेट देन द रिलेशन आई एन, ये देखिए आई एन अगर लिखा हुआ है यहाँ पे ए क्रॉस ए कॉमा ए, वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज, ठीक है, एंड ए इज कॉल्ड
आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। ठीक है, अगर आपके पास आई एन इज इक्वल टू ए कमा ए है, ठीक है, आई एन इज इक्वल टू ए कमा ए है, यहाँ पे एक हमारा ए है, ये है, तो ए कमा ए अगर हमें मिल रहा है ए कमा ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो ए कमा ए जो मिलेगा उसी को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। अदरवाइज और किसी को हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रही है जी? उसी को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल, ये देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ए कमा ए नहीं बिलोंग कर रहा, अगर ए कमा ए होगा और ए इज द एलिमेंट ऑफ ए होगा, तभी हमें आइडेंटिटी रिलेशन होगा, अदरवाइज आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब देखिए मान लीजिए ए में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, तो आई ए की वैल्यू क्या होगी, आई ए की वैल्यू क्या होगी, 1, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 3, 3 क्या होगी, 3, 3 एंड 4, 4। दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। सर अगर ए किसके साथ बी भी होता, मतलब बी के कुछ होते, मतलब हाँ 2, जी, हाँ जी, 3 जैसे। 2, 3 रहते तो अगर, तो एक क्रॉस ए हम बनाएंगे, उसमें यही वाले होंगे, जब भी बनेगा तो 1, 1 आना चाहिए। अगर 1, 1 नहीं है, यहाँ पे देखो ए कमा ए होना चाहिए या बी कमा बी होना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल है, पहला होगा, दूसरा आप एग्जांपल देखिए कि अगर a इज इक्वल टू हमें दिया है 1, 2, 3, क्या दिया गया है, 1, 2, 3 दिया, और r बोला जा रहा है कि r एक रिलेशन है, कैसा है कि 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। तो ये क्या है, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन। अगर r आपको ऐसा गिवन है, ये देखिए, अगर ए इक्वल टू ये दिया और ये हमारी वैल्यू दी गई है आर की, एक रिलेशन है, तो दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। R1 हमारी एक वैल्यू दी गई है, R1 क्या दिया गया, 1, 1, 2, 2 ऐसा दिया गया है, तो दिस इज, अब ये देखिए, दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों नहीं है ये मैं बता रहा हूँ, आइडेंटिटी रिलेशन, this is not example of, this is not example of not example of identity relation। क्यों नहीं है, बिकॉज R1 is not element of 3, 3। R1 में आपके पास 3, 3 है क्या, ये वाला एलिमेंट नहीं है, क्योंकि a इक्वल टू क्या है, 1, 2, 3 है, तो एक क्रॉस एक करेंगे तो उसमें 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 आएगा। तो यहाँ पे R1 में क्या है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। बट यहाँ पे 1, 1, 2, 2 है, लेकिन 3, 3 नहीं है, जिसकी वजह से एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। बात समझ में आई जी? बात समझ में आई? यस सर। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए R2 इक्वल टू आपको ऐसा दे दिया गया, क्या दिया गया, 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4 ऐसा दिया हुआ है। तो ये भी क्या है, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। मैं लिख देता हूँ हिंदी में, ठीक है, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि ये R2 इज द नॉट, ये 4,4 ये नहीं होना चाहिए। ये 4, है एक एलिमेंट है ना, एक्स्ट्रा एलिमेंट, नॉट एलिमेंट ऑफ 4,4। ये 4,4 जो है R2 का एलिमेंट नहीं है ना। हेलो, A इक्वल टू 2,3 ही था, तो 4 तो आना ही नहीं चाहिए। सर हाँ जी, जितने भी सर एक जैसे बनते हैं सर वो सारे होने चाहिए सर। सारे ना होने तो चाहिए, लेकिन इसके साथ भी एक कंडीशन है कि A की वैल्यू क्या है। ये देखिए यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, 1,2,3 है, तो या तो 1,1,1,2,2,3 ही होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। एक R3 हम लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस एग्जांपल पे आप समझिए, तो यहाँ पे 4 हो गया, जो कि हमारे ए में हमारी वैल्यू में नहीं है ना 4,4। ए क्रॉस ए में 4,4 तो नहीं है, बात आई समझ में। लेकिन R2 में है, तो ये भी आइडेंटिटी नहीं होगा। अगर मान लीजिए ऐसा दिया गया कि 1,1, 2,2, 3,3 और फिर वहां पे 1,3 दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है, 1,3, तो ये भी क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1,3 हमें नहीं चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन वही होता है, रिलेशन नहीं है, बिकॉज आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्वल टू A is the such that A is the element of A। ठीक है, A, A होना चाहिए। अगर A, A के अलावा कुछ भी हो तो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। बात समझ में आई? हेलो, हाँ जी, समझ में बात आई? यस सर। हाँ जी, यानी यहाँ पे देखिए कि A, A के अलावा, A, A के अलावा मैं लिख देता हूं, अलावा A, B होगा तब भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, तब भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है जी। ये देखो ध्यान से, A, A ही होना चाहिए। ओनली अगर A, A से एक ज्यादा भी होगा तो भी नहीं होगा, यानी ओनली A, A होना चाहिए। ठीक है, A, A ही होना चाहिए। ठीक है जी, बात समझ में आई? हेलो, यस सर। आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आया जी? ठीक है, तो नहीं होगा, यानी यानी अगर आपके एलिमेंट्स में ये देखिए, मान लीजिए अगर A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 है, तो IA क्या होगा आइडेंटिटी रिलेशन में, बताओ? 1, 1 होगा, 2, 2 होगा, 3, 3 होगा, 4, 4 होगा एंड 5, 5 होगा। दिस इज, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, अगर इसके अलावा 5, 1 होता तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता। अगर सिर्फ 4 तक ही रहता, अगर 1, 1 नहीं होता तो भी नहीं होता। यानी इसमें जितने एलिमेंट थे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 ही एलिमेंट होंगे आइडेंटिटी रिलेशन में और एक कमाए होंगे। समझ में बात आई जी? हेलो, समझ में बात आ रही है? नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव रिलेशन का जी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, थर्ड है। थर्ड है कि फोर्थ है जी? फोर्थ है ना रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्टिव रिलेशन जी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
ये देखिए यहाँ पे a relation R on set a relation R on set A is said to be reflexive if even element of A is related to itself. If even element of A is related to itself. ठीक है. R is a reflexive means A comma A is the element of R for all A is the element of A. ठीक है जी. R रिफ्लेक्टिव वो रिलेशन है जिसमें इटसेल्फ बिलोंग होना चाहिए. इवन एलिमेंट सबको इटसेल्फ होना चाहिए, इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है, बट इटसेल्फ उसमें जरूर होना चाहिए. जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. रिफ्लेक्टिव ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है 1, 2, 3 ऐसा एक सेट है. तो R1 जो होगा AR1 हमने एक एलिमेंट बनाया. क्या बनाया? 1, 1, 2, 2, 3, 3. तो ये क्या है? दिस इज द रिफ्लेक्सिव. ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है बिकॉज इवन एलिमेंट्स ऑफ ऑल द इवन एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ हैं. ठीक है. R2 की बात करते हैं. R2 एक हमने बनाया 1, 1, 2, 2, 3, 3. ठीक है. इसके अलावा हमने 1, 3 भी लिख दिया, 2, 1 भी लिख दिया. तो ये दोनों क्या है? बोथ दिस एंड दिस ये रिफ्लेक्सिव हैं. ठीक है. रिफ्लेक्टिव रिलेशन है. देखो इसमें क्या बोल रहा है कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो हो, इसके अलावा भी अगर कोई एलिमेंट हो तो भी वो रिफ्लेक्टिव होगा. ठीक है. तो भी वो रिफ्लेक्टिव होगा. इटसेल्फ के अलावा भी कुछ हो जाए तो भी वो रिफ्लेक्सिव होगा. सर अगर सर 1, 1, 2, 2, 3, 3 सर ना हो सर, बाकी ना सब हो तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. अब यहाँ पे नोट करें, यानी आइडेंटिटी रिलेशन ही रिफ्लेक्टिव है, बट ऑल रिफ्लेक्टिव इज नॉट आइडेंटिटी. तो यहाँ पे नोट करके मैं लिखता हूं. ठीक है. कि जितने आइडेंटिटी रिलेशन होंगे, जितने आइडेंटिटी रिलेशन होंगे जितने आइडेंटिटी रिलेशन होंगे सारे रिफ्लेक्टिव होंगे. सारे रिफ्लेक्टिव होंगे, बट ऑल रिफ्लेक्टिव आर नॉट आइडेंटिटी. सर हाँ 1, जी. 3 और 2, 1 वाला कैसे है? देखो आइडेंटिटी रिलेशन बोल रहा है कि रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ इवन एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू सेल्फ. वो सेल्फ से बिलोंग करता हो. इवन बोल दिया मैंने. वो सेट से अगर इट सेल्फ बिलोंग करता हो तो क्या होगा? रिफ्लेक्टिव होगा. तो इट सेल्फ बिलोंग तो कर रहा है 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3. ये तो इट सेल्फ बिलोंग कर रहा है. इसके अलावा भी अगर कोई 1, 3, 2, 1, 5, 4, 5 हो तो भी वो क्या होगा? रिफ्लेक्टिव हो जाएगा. सर समझ नहीं आया सर. देखो ऐसे तो सर बहुत सारे बन जाएंगे, मतलब बहुत सारे 1, 3, 1, 2
हाँ जी मतलब जी, 2,3 हाँ जी हो जाएंगे, वो तो भी रिफ्लेक्सिव होगा। सर मतलब सभी होंगे। हाँ जी, सर ऊपर तो सर ए कॉमा ए लिखा है, फिर सर उसकी जगह सर ए कॉमा बी नहीं आएगा सर? क्योंकि सर अलग अलग भी आ सकते हैं सर, जैसे सर 2,1। नहीं 2,1 आ सकता है, तो है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, सर R3 अलग ले, ये देखो R3 इक्वल टू हमने लिखा है 1,1 2,2 3,3 4,4, ठीक है, 1,2 एंड 1,3, ये है रिफ्लेक्टिव है, क्योंकि 1,1 2,2 3,3 तो है, इसके अलावा भी कोई एलिमेंट है तो भी रिफ्लेक्टिव होगा। लेकिन R4 की बात करते हैं, अगर यहाँ पे 1,1 हो 2,2 हो एंड 3,3 ना हो, 1,3 है 2,1 है, तो ये रिफ्लेक्टिव इज नॉट रिफ्लेक्टिव, इज नॉट रिफ्लेक्सिव, because R4 is not element of 3,3, इसमें 3,3 नहीं है। A इक्वल टू 1,2,3 है, तो इसमें 3,3 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्टिव नहीं है। बात समझ में आई? क्या सर? इसमें 3,3 है, इटसेल्फ वाला 3,3 है, नो सर, इसलिए रिफ्लेक्टिव नहीं है। मतलब इट सेल्फ वाले होने जरूरी है, मतलब दूसरे भी हाँ, हो। दूसरे भी हो, इटसेल्फ होना ही चाहिए। ओके सर। कोई दिक्कत है अभी भी किसी को? सर सर पीछे वाले पे करना सर। सर जो सर ऊपर लिखा है सर लाइन ए कॉमा ए वाली सर, हाँ जी, उसमें सर ए कॉमा बी नहीं आ सकता सर फिर? क्या? क्योंकि सर अलग अलग भी आ सकते सर, 2,1 है सर। ये वाला बोल रहे हो R2 वाला? यहाँ पे सर जो सर थर्ड लाइन में लिखा है, यस सर। यही ना, यहाँ पे एक कमा यही होना चाहिए। सर वो तो सेम होगा सर फिर, जैसे हाँ 2,2 3,3, फिर हाँ सर जी, अलग अलग 2,1 कैसे आ जाएगा फिर सर? ये स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इवन एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ इज ए रिफ्लेक्सिव। बात आई समझ में? ये यस तो सर। होना चाहिए, साथ में और भी हो तो भी वो रिफ्लेक्टिव होगा, लेकिन ये तो होना ही होना चाहिए। अच्छा सर, ठीक है सर। ठीक है जी, तो रिफ्लेक्टिव समझ में आया। अब हम बात यस करते हैं सिमेट्रिक की। ठीक है जी, सिमेट्रिक रिलेशन। हाँ जी रे साहब, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन देखें। if a1 comma a2 if a1 comma a2 is the element of R, implies that a2 comma a1 is also element of R for all a1 comma a2 is the element of R is known as symmetric relation। ठीक है जी, सिमेट्रिक रिलेशन ये बोल रहा है कि a1 comma a2 belong is the element of R, implies that a2 comma a1 is also element of R for all a1 comma a2 belongs to R is symmetric relation। अगर आपके पास कोई ऐसा सेट बनता हो, ऐसा रिलेशन हो जिसमें a1 comma a2 भी हो और a2 comma a1 भी हो, तो क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ऐसा रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यानी ए कमा बी के साथ साथ बी कमा ए भी होना चाहिए उसमें। ठीक है जी, हेलो, बात समझ में आ रही? अगर ऐसा एलिमेंट्स बनते हो a1 कमा a2 इज द एलिमेंट ऑफ R, implies that a2 कमा a1 इज द एलिमेंट ऑफ R, ये भी हो तो फॉर ऑल a1 कमा a2
इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर होंगे, इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है जी, यानी इसका मीनिंग होगा कि ए बी, ए कमा बी है तो बी कमा ए भी होना चाहिए तो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू सिमेट्रिक समझ रहे हैं ना जी। एज फॉर एग्जांपल सिमेट्रिक देखिए, एक हमारे पास एक एलिमेंट है 1,2,3, तो हमने एक क्रॉस ए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1,1 2,2 3,3, ठीक है 1,2 1,3, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स बनेंगे ना। ठीक है, यहाँ पे 2,1 भी बनेगा, 2,3 भी बनेगा, 3,1 भी बनेगा और 3,2 भी बनेगा। ये हमारा एक क्रॉस ए हो गया। अब देखिए इसमें आई एक हमने एक एलिमेंट लिखा हमने R1, यहाँ पे एक रिलेशन हमने R1 लिखा। R1 रिलेशन में हमारे पास क्या है 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। हाँ ये सिमेट्रिक है क्योंकि 1,1 है तो 1,1 है, 2,2 है तो 2,2 है, 3,3 है 3,3 है, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, 2,2 ये सिमेट्रिक है। अब देखिए, अब इसी में एक और है R2 हम लिखते हैं यहाँ पे। देखिए 1,2 है तो 2,1 है, राइट है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 3,1 है, ठीक है 1,3 है, ये भी सिमेट्रिक है। अब देखिए ये कैसे सिमेट्रिक है, यहाँ पे देखिए 1,2 है तो इसी का 2,1 है, राइट, 1,1 है तो 1,1 है, ठीक है 2,2 है, ठीक है 3, यहाँ पे 3 है, ये भी सही है, 3,1 है तो 1,3 है। हाँ ये सिमेट्रिक है। सर हाँ ये जी, ऊपर वाला तो और असिमेट्रिक के रिलेशन ये तो दोनों सेम ही हो गए। हाँ हाँ एकदम सही, आइडेंटिटी भी सिमेट्रिक होता है। सर इनमें आइडेंटिटी दोनों में फर्क क्या है सर? इसमें, आइडेंटिकल में और असिमेट्रिकल। हाँ आइडेंटिटी और सिमेट्रिक में है ना, आइडेंटिटी में ए कमा ए होना चाहिए और सिमेट्रिक में ए बी है तो बी ए होना चाहिए, अंतर है ना। अब ए कमा ए का, इसमें सिमेट्रिक में तो सर ए कॉमा ए ही है, देखो ना 1,1 2,2। हाँ तो वो चीज आ रही है ना, लेकिन यहाँ पे देखो 1,2 है तो 2,1 है, 1,1 तो आएगा ही, 1 का सिमेट्रिक 1 ही होगा ना, 1 का 1 ही 1 होगा। तो फिर इस इसमें तो सर 2,1 भी हाँ है। तो 2,1 है तो इसका सिमेट्रिक क्या होगा 1/2, इसको चेंज करो x को y से तो 1,2 आएगा कि नहीं। ये तो फिर सर आइडेंटिटी और असिमेट्रिक दोनों सेम है। हाँ दोनों सेम है, लेकिन ऑल आइडेंटिटी आर सिमेट्रिक बट ऑल सिमेट्रिक आर नॉट आइडेंटिटी। बात समझ में आई। ये कैसे सर, मतलब ऑल असिमेट्रिक का नॉट अब देखो ऑल ये आइडेंटिटी? देखो 1,2 है तो 1,2 आइडेंटिटी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। सर क्यों नहीं हो सकता? आइडेंटिटी का क्या होना चाहिए 1,1 होना चाहिए ना। यस सर, और 1,1 और दूसरे भी हो सकते हैं सर। नहीं दूसरे नहीं हो सकते, वो ए कमा इसमें ए सर होना आपने ऊपर लिखा है क्या लिखा है मैंने 1,2 R3 में। R3 R2 में हमने लिखा 1, ये सिमेट्रिक है। आइडेंटिटी है क्या ये देखो तो, ये सर आइडेंटिटी ऊपर वाला आइडेंटिटी नहीं, जो ऊपर ये आपने लिखा। ये यस सर। ये रिफ्लेक्टिव है। पीछे करने एक स्लाइड सर। हाँ सर, फिर रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है ये तो। हाँ रिफ्लेक्टिव हो सकता है, लेकिन हमेशा रिफ्लेक्टिव नहीं होगा, किसी एक केस में हो और सकता है, तो सारे केस में नहीं हो सकता। सर उलझन में डाल रहे हैं। नहीं ऐसा ही है ही, उलझन में नहीं डाल रहा हूँ, यानी सिमेट्रिक रिफ्लेक्टिव हो सकता है। ठीक है जी। ठीक है हाँ सर।
सब जगह नहीं होगा, किसी एक पार्टिकुलर केस में हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे इस रिफ्लेक्टिव, एक मिनट, ये रिफ्लेक्टिव भी है सिमेट्रिक भी है, ये जो है रिफ्लेक्टिव भी है सिमेट्रिक भी है, ये जो R2 है रिफ्लेक्टिव भी है सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब देखो R1 जो है आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्टिव भी है और सिमेट्रिक भी है। हाँ सर। अब समझ में आई बात? यस सर। एक और एग्जांपल देखो। हाँ जी बोलो। सर R1 सर सिमेट्री कैसे, ये समझा दो सर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, A1, A2 इज द एलिमेंट ऑफ R एंड A2, A1 इज द एलिमेंट ऑफ R। तो देखो 1, 1 है तो 1, 1 का रिवर्स क्या होगा, 1, 1 ही होगा ना। यस सर। तो फिर अच्छा 2, 1 है तो 2, 2 का उल्टा क्या होगा, 2। तो अब 2 बार तो एलिमेंट को हम लिखते नहीं है, एक ही बार लिखते हैं ना। यस सर। इसी प्रकार 3, 3 है तो इसका फिर एक और होगा 3, 3। लेकिन हमारा क्या है कि हम 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए। तो R1 क्या है, आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्टिव भी है, सिमेट्रिक भी है। बट R2 क्या है, ओनली सिमेट्रिक है एंड रिफ्लेक्टिव है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। R3 देखिए, R3 में है 1, 1, 2, 2 एंड 1, 3। क्या है बताइए? ये सिमेट्रिक है। अब पहले बताइए, आइडेंटिटी है? नहीं है। सिमेट्रिक है? नहीं है। रिफ्लेक्टिव है? नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1, 3 है तो हमें 3, 1 भी होना चाहिए ना। 1, 1 है, ठीक है, 2, 2 है, हो जाता सिमेट्रिक। बट 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए ना इसमें, इसका। लेकिन ये क्या है, 3, 1 नहीं है और इसीलिए सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है because R3 is the not element of this। समझ में बात आई जी? हेलो, सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए ना। यस सर। हाँ, तो कोई दिक्कत है जी सिमेट्रिक में? नहीं सर। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो एक और को एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ऐसा दिया गया है, ये R5, R4 लिखा है। यहाँ पे हमने लिखा 1, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2। ये बताओ क्या है? यहाँ पे 3, 3 है। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 1, 2 है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है, ये हमें बताओ। देखो जी 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 2। ये आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्टिव है या सिमेट्रिक है या दोनों है। सर सिमेट्रिक भी है सर। सिमेट्रिक है। यस सर। रिफ्लेक्सिव है सर। रिफ्लेक्सिव भी है, यस सर। ठीक है। सिमेट्रिक भी है, सर सिमेट्रिक नहीं है सर। हाँ 2, सही है, 1 भी होगा सर। ये राइट। ये इसीलिए दिस इज रिफ्लेक्टिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्या सर? ये रिफ्लेक्टिव है, यस सर। हाँ, बट सिमेट्रिक नहीं है। सर क्यों नहीं है? 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है, 2, 1 नहीं है, इसीलिए। ओके ओके, मतलब कि सिमेट्रिक में इसका उल्टा भी होना जरूरी है। हाँ जी, ठीक है सर। अभी भी बात समझ में आई कि नहीं? आ गई सर।
कोई दिक्कत जी? सर फर्स्ट स्लाइड है निकालना। और आगे? यस सर, बिल्कुल फर्स्ट सर। ओके सर, ठीक है। हाँ जी, देखिए अब इसकी बात करते हैं हम ट्रांजिटिव का। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांजिटिव का। 6 नंबर है ना ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में बोला जा रहा है, ये देखिए क्या है कि इफ A1, A2 इज द एलिमेंट ऑफ R, इफ a relation R in a set A is called transitive relation. If A1, A2 is the element of R and A2, A3 is also element of R, implies that A1, A3 is the element of R for all A1, A2, A3 is the element of A. ठीक है, ठीक है। In other words, A, B is the element of R and B, C is the element of R, then A, C is element of R for all A, B, C is the element of A. ठीक है जी, ऐसा होना चाहिए। A relation R in a set A is called a transitive relation if A1, A2 is the element of R and A2, A3 is the element of R. ठीक है, तो अगर A1, A2 है, A2, A3 है, देन A1, A3 भी क्या होना चाहिए उसमें? फॉर ऑल A1, A2, A3 बिलोंग टू R में। अगर आपके पास किसी रिलेशन में A1, A2 है, A2, A3 है, देन A1, A3 भी होना चाहिए, तभी जाकर वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। बात समझ में आ रही है जी? तब जाके वो ट्रांजिटिव कहलाएगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। हेलो, बात समझ में आ रही है जी? ये देखिए अगर A1, A2 है, एक मिनट जी, ये देखिए अगर A1, A2 है तो A2, A3 भी होना चाहिए। अगर A2, A3 है तो A1, A3 भी होना चाहिए और A1, A3 भी A से बिलोंग होना चाहिए, तब जाकर ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। यानी A, B है तो B, C भी होना चाहिए और A, C भी होना चाहिए, तब जाके A, B, C बिलोंग टू होना चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव कहलाएगा। एक हाँ जी, बोलो बोलो। हेलो, हाँ जी बोलो। देखिए जी, नेक्स्ट पेज पे एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल है
ए इक्वल टू बी गिवन है 1,2,3। ए इक्वल टू क्या गिवन है जी 1,2,3 गिवन है। ठीक है, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी 1,1, 1,2, 1,3, ठीक है 2,1, 2,2 एंड 2,3, 3,1, 3,2 एंड 3,3, ये ऐसा है। ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि अगर एक हमारे पास रिलेशन है R1 जो है इस प्रकार है कि 1,2 है, ठीक है, ये देखिए 1,2 है, यहाँ पे 2,3 है एंड 1,3 है, ठीक है। फिर R2 एक रिलेशन अभी चेक करके बताऊंगा कौन रिफ्लेक्टिव है कौन ट्रांजिटिव है या नहीं। दूसरा है 1,2 है, फिर देखिए 2,3 है, फिर क्या है 1,3 है, फिर 2,1 है, फिर 2,2 है, ठीक है। R3 देखिए क्या है 1,1 है, 3,1 है, ठीक है 1,3 है, तो 3,3 है। अब देखिए कौन ट्रांजिटिव होगा ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे 1,2 है, 2,3 है, तो 2 से 2 को हटा कैंसिल कर दिया, ऐसे ऐसे कैंसिल किया, क्या बच गया 1,3, 1,3, यस इट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1,2 है, 2,3 है, तो 2 से 2 को हटा दो, ऐसे चेक करते हैं 1,2, 2,3 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1,3, 1,3 है, हाँ यस ये ट्रांजिटिव। अब देखिए यहाँ पे 2,1 है, ठीक है 2,1 है, और यहाँ पे 1,3 ऐसा कुछ है 2,1, फिर तो ये ट्रांजिटिव है। यहाँ पे देखिए 2,2 है और यहाँ पे 2,2 है, तो 1,2 है, यस 1,2। अब देखिए इन दोनों को कैसे चेक करेंगे, 2,1 है, 2,2 है, तो देखिए इसको यहाँ पे लिख लीजिए, तो 2, से 2, से 2, कैंसिल कर गया, तो 1,2 है, यस 1,2 है, इसलिए ट्रांजिटिव है। तो ये भी क्या है, यस ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि अगर A, B है, B, C है, तो A, C, B होना चाहिए। जैसे मान लो कि अनमोल जो है, ये देखो अनमोल जो है कपिल का फ्रेंड है एंड कपिल का फ्रेंड पर्व है, तो इन दोनों को करेंगे तो अनमोल भी किसका फ्रेंड होना चाहिए, पर्व का होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ जी, बात समझ में आई? हेलो, यस सर। ठीक है जी, बात समझ में आई कि नहीं? सर R3 वाला बताना। हाँ जी, R3 वाला देखो 1,1 है, यहाँ पे देखो 1,1 है, ये इस दोनों को एक साथ लाओ, ये 1,1 है, ये 1,3 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 3,3 बच गया। यहाँ से देखो ये 1,1 है, ये देखो 1,1 है, और इन दोनों को लाते हैं 1,3, ये और कैंसिल हो गया 1,3, ठीक है, हाँ 1,3 है, ठीक है। अब देखो 3,3 यहाँ से देख लो 3,1 है एंड 3,3 है, 3,3 चला गया तो 1,3, हाँ 1,3 है, यस ये भी ट्रांजिटिव है। तो सर पहले वाले में तो है नहीं, 1 से 1 कट गया और 1,3 तो है नहीं इसमें। अरे तो इसके साथ थोड़े नहीं कि कोई भी एलिमेंट के साथ ये बन रहा है ना, देखो मतलब तो एक बनना चाहिए, कोई बन जाए। हाँ एटलीस्ट एक तो पेयर बनना ही चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट एक बनना चाहिए। हाँ जी, बात समझ में आई? हेलो, यस सर। अभी हमने आज हम लोगों ने पढ़ा, ये देखिए आज हम लोगों ने पढ़े